हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो आप सभी को पता है कि कल एसबीआई पीओ बैंक का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जितने भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसबीआई पीओ ड्रीम जॉब होती है, मतलब सबसे टफ और सबसे बड़ी जॉब एसबीआई पीओ की मानी जाती है बैंकिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं, उसकी हम पूरी डिटेल पता करेंगे, क्या उसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, सैलरी कितनी है, उसकी बेसिक पे कितना है, और क्या टिप्स हैं, कुछ टिप्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए एसएससी माइंडसेट। तो अगर इसकी बात करें तो जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो जो एप्लीकेशन भरने की जो तारीख जो शुरू हो रही है वो 7 फरवरी से शुरू हो रही है। हम 7 फरवरी से इसके फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 6 मार्च ऑनलाइन अप्लाई करने की। और जो फ़ी पेमेंट है वो भी 6 मार्च ही है। तो 6 मार्च तक हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, 7 फरवरी से लेके। तो पूरे एक मंथ का टाइम मिलेगा आपको। और जो इसका प्री का जो एग्ज़ाम होगा, जो पहला जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 29-30 अप्रैल और 6 और 7 मई, 29-30 अप्रैल और 6-7 मई, ये 4 डेट हैं जब इसका एग्ज़ाम होगा। और जिसकी जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 4 जून 2017 को होगा। और जो इसका लगभग फाइनल रिजल्ट आएगा वो अगस्त में आ जाएगा। तो ठीक है, ये इसका। तो अब बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 600 है, एससी एसटी और फिजिकल जो हैंडीकैप है उनके लिए 100 है। तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। अगर कोई एसएससी वाला है तो उसे पता होगा वो 100 फीस जाती है और इसमें 600 जाती है, तो थोड़ा तो डिफरेंस होता है। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 1 जुलाई 2017 यहाँ तक या तो वो पास होना चाहिए या फिर अप्रेंग होना चाहिए फाइनल ईयर में किसी भी बैचलर डिग्री के लिए। तो या तो उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो फाइनल ईयर में होना चाहिए 1/7/2017 को। ठीक है। और इसकी जो एज है वो 21 से 30 साल है नॉर्मली जर्नल के लिए। और अगर एग्ज रिलैक्सेशन देखेंगे तो फुल नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट की साइट पे। उसमें आपको पूरा एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। और जिसकी वैकेंसी है वो टोटल है 2313, 2313 इसकी वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 1010 हैं, ओबीसी के लिए 606 हैं, एससी एसटी के लिए 347 हैं, एसटी के लिए 350 हैं। तो ये इसकी पूरी वैकेंसीज थी। अब बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जो सबसे मेन है सिलेक्शन प्रोसेस जानना क्योंकि उसी पे हमारी जो तैयारी है वो डिपेंडेंट होती है। तो अगर बात करें पहला पेपर, जो मोड जो P1 होगा वो मोड जो ऑनलाइन होगा, हम उसे ऑनलाइन दे सकते हैं। जो एसएससी भी अब ऑनलाइन हो रहा है तो हम उसे पता होगा ऑनलाइन क्या होता है। ड्यूरेशन इसका 1 आवर है, 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 घंटे में। और उसके क्या क्या पार्ट होंगे, अगर इसका बात करें तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स और 35 ही क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स का ही होगा, टोटल इसका 100 होगा। तो बेसिक इंग्लिश आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसमें मेंसुरेशन वगैरह नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री तक आएगी, ज्योमेट्री वगैरह नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथमेटिक्स आएगी। और रीजनिंग तो सबसे टफ इसकी रीजनिंग होती है, सबसे टफ इसकी, क्योंकि इसमें पजल्स बहुत पूछे जाते हैं और वो बहुत बड़े बड़े पजल्स होते हैं। एसएससी वाले नहीं होते, एसएससी के तो ईजी आते हैं। रीजनिंग जो बैंक की होती है वो सबसे टफ होती है। और इसमें एक चीज़ सबसे मेन करने वाले भी कि एसएससी में टोटल हमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है, इसमें टोटल नहीं, हमें इसमें ईच सेक्शन को क्लियर करना है। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश या एप्टीट्यूड कर गया, रीजनिंग कर लिया, तीनों हमें क्लियर करने पड़ेंगे। जो जो पासिंग मार्क्स होंगे वो बैंक डिसाइड करेगा, एसबीआई डिसाइड करेगा कि उसे कितने पासिंग मार्क्स रखने, हमें वो पासिंग मार्क्स क्लियर करने पड़ेंगे। बात करें फेज़ 2 की, तो उसमें ऑब्जेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, ये दो होते हैं अलग अलग। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होता है 3 घंटे का। ठीक है। उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे प्री में थे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 45 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, 60 मिनट का इसके लिए टाइम मिलता है। डीआई और डाटा एनालिसिस आता है, 35 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस होती है, 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के, 35 मिनट का टाइम मिलता है। और इंग्लिश के लिए आपको 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं 40 नंबर के और आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, तो उसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे मिलता है जिसकी टाइमिंग होती है 30 मिनट। 30 मिनट में आपको लेटर राइटिंग या ऐसे लिखना है, और वर्ड्स कितने हैं वो आपको वहीं पता चलेगा। और जो उसकी पेनल्टी होती है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है।
ठीक है। और फिर एक होता है फेज 3, उसमें ग्रुप एक्सरसाइज जो 20 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू जो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। और फाइनल सेक्शन का सबसे मेन चीज़ ये रखना है कि आपको जो प्री फर्स्ट है, जो पहला पेपर है, उसके नंबर नहीं जुड़ते। नंबर आपके ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका जो फेज 3 ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है उसी के नंबर जुड़ेंगे, पहले पेपर के नंबर नहीं जुड़ते। इसका टोटल हर सेक्शन में से फिर कट ऑफ से ज़्यादा निकाला जाता है, टोटल 100 में से आपके मार्क्स दिए जाते हैं। तो ऐसे आपका सिलेक्शन का ये प्रोसेस पूरा है। अब बात करें अगर इसकी सैलरी की, जो सैलरी है इसकी वो बेसिक पे 27,620 है, उसमें 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स भी होंगे, तो सैलरी अच्छी खासी है इसकी, कोई कम नहीं है। अगर बात करूँ कुछ टिप्स जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है एसबीआई को निकालने के लिए, पहला तो ये कि जो फेज़ 1 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस इसका जो सेक्शन कट ऑफ होता है वो बहुत टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसका तो बहुत ही मुश्किल होता है निकालना, जो प्री कास्ट का जो पेपर है। और जो फोकस है वो हमें सारे डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है, हमें सारे क्लियर करने, तो हमें फोकस भी सब में ही देना पड़ेगा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीनों में देना पड़ेगा। और इसके लिए मेन अगर हमें आगे डिस्क्रिप्टिव देना है और इंटरव्यू देना है तो हमें अपनी वोकेब इंक्रीज करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको अच्छी खासी वोकेब आनी चाहिए इसके लिए। और अगर बात करें मैथ्स की, मैथ्स में एलजेब्रा, अर्थमेटिक, बेसिक मैथमेटिक, मतलब ये प्रॉफिट लॉस और सीआई और एसआई वगैरह, और ज्योमेट्री तो नहीं आएगी, और ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए। तो अगर आप ये सब टॉपिक पे ध्यान दे लेते हैं तो आई होप कि आपका हो जाएगा एसबीआई पीओ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।